दोस्तों शेयर मार्केट में वेल्थ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जितना लंबा आप अपना होराइजन रखेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वेल्थ बनती जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो वेल्थ है वो 88 ईयर्स में जाकर 85 बिलियन डॉलर हो गई। तो यहाँ अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनिशियल डेज में उनकी जो वेल्थ है वो बहुत कम थी, लेकिन धीरे 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 उनकी वेल्थ जो है जैसे जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म उसको रखा और उनकी वेल्थ जो है वो 85 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी 88 ईयर्स की एज में। तो दोस्तों इसीलिए जब भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपको जो आपका होराइजन है वो बहुत लंबा रखना होता है ताकि आपकी वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है स्टॉक मार्केट में तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं डीमेट अकाउंट को ओपन करने से लेकर कि यार डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करें, कौन सा ऐसा अच्छा स्टॉक ब्रोकर है जो सबसे सेफ रहेगा, जहां मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक बहुत बड़े लंबे होराइजन की, बहुत लंबे टाइम की, तो हमें एक सेफ और एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज करना चाहिए ताकि हमारा जो हार्ड अर्न मनी है वो सेव रह सके, कोई स्टॉक ब्रोकर भाग न जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, कहां पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 तरह के अकाउंट क्यों खोलने पड़ते हैं, और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि सबसे सही तरीका क्या है। क्या आपको एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर में देखना चाहिए ताकि आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करके अपनी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसको वहां पर रख सकें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहले टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर से। तो दोस्तों इंडिया में 2 तरह के स्टॉक ब्रोकर है, पहला ट्रेडिशनल या जिनको हम फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं, और दूसरा है डिस्काउंट या ऑनलाइन सर्विस ब्रोकर। अगर हम दोनों में डिफरेंस समझे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है बेसिकली कि एक ट्रेडिशनल या फुल सर्विस ब्रोकर वो ब्रोकर होता है जो कि कई तरह की सर्विसेज अपने क्लाइंट को देता है, जैसे स्टॉक को बाय सेल करना, स्टॉक टिप्स। अब मैं आपको बता दूं कि स्टॉक जो टिप्स है जो लोग देते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा जो भी अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में जाते हैं तो स्टॉक टिप्स ले तो लीजिए, लेकिन अपना ड्यू डिलीजेंस, अपनी रिसर्च कीजिए कि क्या सच में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्टली स्टॉक टिप्स के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और बात करें तो इन मार्जिन फैसिलिटी के साथ साथ में आपको रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, एसेट मैनेजमेंट करते हैं, तो इतनी सारी चीजें जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर करते हैं। तो बात करते हैं अगर डिस्काउंट ब्रोकर की, तो डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जो आपको सिर्फ ऑनलाइन स्टॉक बाय और सेल करने की सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है एक ट्रेडिशनल फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में। अब अगर हम एक थोड़ा सा डिटेल स्टडी करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल सर्विस ब्रोकर क्या है, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है वो जनरली आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। बात करें स्टॉक रिकमेंडेशन की कि यार कौन सा स्टॉक आपको बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीजें जो है आपको फुल सर्विस ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती रहती है। बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की तो ये चीजें आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स में देखने को नहीं मिलती है। बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की तो याद रखिएगा जितने भी फुल सर्विस ब्रोकर हैं उनके चार्जेस काफी हाई होते हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स के चार्जेस बहुत लो होते हैं। और बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आप देखेंगे वो बिल्कुल फ्लैट फी पर काम करते हैं पर ऑर्डर। बात करें फिजिकल प्रेजेंस की तो फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते हैं, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स यूजुअली ऑनलाइन ही होते हैं। और अगर बात करें डेडिकेटेड पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर की तो यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक बेसिक सा कंपैरिजन देख लिया फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में। तो यहाँ पर ज्यादातर जो फीचर्स है, ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर देता है। तो अगर आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में मिल जाए, मतलब एक ऐसा कोई फुल सर्विस ब्रोकर हो जो डिस्काउंट ब्रोकर की तरह सारी चीजें प्रोवाइड करता हो लेकिन वो फुल सर्विस ब्रोकर की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता हो, तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको डिस्काउंट ब्रोकर की फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 तरह के अकाउंट्स आपको क्यों ओपन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपको 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे आपको नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो अकाउंट होता है वो होता है आपका बैंक अकाउंट, जहां पर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रहता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाएं और वहां पर 3-in-1 अकाउंट खुलाएं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ
कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसका बैंक अकाउंट आप सेपरेट रखिए आपके दूसरे खर्चे वाले या फिर सैलरी अकाउंट से, ताकि आप अपने अकाउंट को इजीली मैनेज कर सकें। बात करते हैं दूसरे अकाउंट की। जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप लॉगिन करके अपने स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं, तो वो कहलाता है बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट। और तीसरा होता है डीमेट अकाउंट, जहां पर आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेटलाइज फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं, तो उसको बेसिकली कहते हैं डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट जो है वो टाइटली कपल्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में, यानी कि जब भी आप अपने स्टॉक ब्रोकर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको आपके सारे जो शेयर्स हैं वो आपको दिख जाते हैं, लेकिन अकाउंट अलग होता है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ जब भी आप स्टॉक ब्रोकर्स के यहाँ पर अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक कर लेते हैं, जिससे ताकि आप पैसा जो है वो इजीली ट्रांसफर कर सकें ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट से वापस आप अपने बैंक अकाउंट में। तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस हो गया, लेकिन अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि डीमेट अकाउंट आपका कहाँ खुलता है और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलता है। तो बात करें डीमेट अकाउंट की, तो डीमेट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डीमेटलाइज का, यानी कि जहां पर आपके शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें हम, तो इंडिया में 2 डिपोजिटरी हैं, पहला CDSL, दूसरा NSDL यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। यानी कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, मैं आपको बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करते हैं तो आपके जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो आपके स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं होते हैं, याद रखिएगा। वो शेयर्स आपके NSDL और CDSL के पास में होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ आप जाते हैं। तो ये तो बात हो गई डीमेट अकाउंट की, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट फिर क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट हुआ जहां पर आप अपने शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, तो वो बेसिकली कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या एजेंट जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर खुलता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। आपने नाम बहुत सुना होगा, DP करके बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर बेसिकली ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट, एंजल वन, अप स्टॉक्स, HDFC सिक्योरिटी, शेयर खान, ये जितने भी अकाउंट खोलते हैं, तो जब भी आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो वो बेसिकली आपके 2 अकाउंट ओपन करता है। डीमेट अकाउंट ओपन करता है वो CDSL या NSDL के पास में, और बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की तो वो ओपन करता है अपने खुद के पास में, जहां पर आप उसके पोर्टल पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं कि मेरे पास कितने शेयर हैं, कितने मैंने बाय किए, कितने सेल किए, और जो भी ट्रांजैक्शन है आप वहां से कर सकते हैं। तो वो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब तक हमने समझा कि कितने तरह के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, 3 तरह के अकाउंट खोलने आपको क्यों जरूरी है, और 2 अकाउंट आपके स्टॉक ब्रोकर्स के साथ में खुलता है, और तीसरा आप यानी कि बैंक अकाउंट आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं और उसको बाद में आप लिंक कर सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर्स के साथ में। अब बात करते हैं कि सबसे अच्छा, सस्ता और सेफ स्टॉक ब्रोकर्स कैसे चुने। तो सबसे पहला आपको देखना होता है कि बैकग्राउंड और उसकी रेपुटेशन ब्रोकर की। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि यार आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर की रेपुटेशन है उसका बैकग्राउंड कैसे चेक करें। तो देखो बेसिक सी चीजें हैं, कुछ आपको देखनी होती है, जैसा कि नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट कैसे हैं। जैसे मैंने 2 का एग्जांपल दिया है, ज़ीरोधा और एंजल वन का। तो अगर आप इनका एक्टिव क्लाइंट बेस देखेंगे तो ज़ीरोधा का लगभग 63.96 लाख है और एंजल वन का जो है वो 30.60 लाख है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आपने ज़ीरोधा और एंजल वन का नाम क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्पज में नहीं लिया। मैंने सिंपल क्या किया कि नंबर 1 डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है और नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर कौन सा है, तो मैंने वो लिया है। तो नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ीरोधा और नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है एंजल वन, जो कि आपको क्या करता है, सारी की सारी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स की फीचर है वो भी देता है, प्लस एक फुल सर्विस ब्रोकर का भी काम करता है एंजल वन। इसीलिए मैंने एंजल वन को फुल सर्विस ब्रोकर की कैटेगरी में रखा है, जो कि नंबर 1 है विद द एक्टिव क्लाइंट बेस, और ज़ीरोधा जो है वो नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, इसलिए मैंने लिया। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। एक्टिव क्लाइंट सबसे ज्यादा किसके हैं। दूसरी बात करते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट्स की। तो यार सबसे ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट्स किस पे आती है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई स्टॉक ब्रोकर है जिसकी कंप्लेंट ही सबसे ज्यादा आती है, तो वो आपको चेक करना है। तीसरा ऐप के रिव्यूज। तो आप ऐप के रिव्यूज जाके देख सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सैंपल बताया है कि ज़ीरोधा का, और अगर आप एंजल वन का देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 3-3 लाख से ऊपर जो है लोगों ने रिव्यू किए हैं एंजल वन के अंदर, जहाँ पर 4.2 की रेटिंग है। इसी तरह से 2,70,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू किए हैं ज़ीरोधा को, जिसमें 4.3 की रेटिंग है। और तो इस तरह से आप रिव्यू देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेहतर है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर या किसी भी कंपनी के बैकग्राउंड और रेपुटेशन के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई कंपेरिजन वीडियो देखना है तो ये वीडियो मैंने चारों के बीच में ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, इनके बारे में एक कंपैरिजन डिटेल्ड वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे यहाँ आई बटन पे
और आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये पता लग जाएगा कि किस स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जाकर आपको आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड, जो कि चार्जेस के बारे में। तो आपको ये देखना है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस कहां पर लो है। तो यहां पर बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है जो आपको फ्री में अकाउंट ओपन करके देते हैं, या उनके चार्जेस जो हैं वन टाइम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं तो वो सबसे लोवेस्ट होते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, लोवेस्ट एएमसी चार्जेस, यानी कि आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक ब्रोकर ऐसे हैं जो आपसे एएमसी चार्ज ले ही नहीं रहे हैं, और ले ही रहे हैं तो कितना कम ले रहे हैं। तो बहुत सारे आप ब्रोकरेज उस कंपैरिजन वीडियो में भी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो आपको डिलीवरी बेस्ड चार्जेस, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, वॉरेन बफे साहब की जो वेल्थ है वो 88 ईयर्स की एज में $85 बिलियन बन गई। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करते हैं तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो बेसिकली कुछ स्टॉक ब्रोकर ऐसे भी हैं जो आपको कंपैरिजन वीडियो में मिल जाएगा। तीसरी बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए ताकि आप इजीली स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं उनका जो यूजर इंटरफेस है वो बेहतर होता है, और जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वो इतना अच्छा आपको यूजर इंटरफेस नहीं दे पाते हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, इनको सिर्फ अपनी ऐप जो होती है या फिर जो वेबसाइट होती है सिर्फ उसी पे काम करना होता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की, तो सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। तो याद रखिएगा, क्योंकि आप अपना सारा का सारा पैसा जो है वो डिपॉजिट करते हैं आपके स्टॉक ब्रोकर्स के पास में, इसलिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी स्टॉक ब्रोकर्स के पास में आप जाएं तो याद रखिएगा वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो मेंबर होना चाहिए NSE BSE का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 100% सारे के सारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी से और मेंबर होते हैं NSE BSE के। मतलब ऐसा कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं होता है जो इस सेबी से रजिस्टर्ड ना हो और मेंबर ना हो NSE BSE का। लेकिन फिर भी ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने पैसे को डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि आपका स्टॉक ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए और NSE BSE का मेंबर होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि लॉस कैसे होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी आप स्टॉक्स के बाय करने के लिए जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी उस स्टॉक ब्रोकर के पास में, अगर आपने उससे शेयर बाय कर लिए तो बाय करने के बाद में क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय किए तो वो चले जाते हैं डीमेट अकाउंट में, यानी CDSL NSDL। अब क्या है, ये स्टॉक ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो आपके सेफ है, ठीक है, क्योंकि वो तो CDSL NSDL के पास में पड़े। लेकिन अगर जो भी पैसा आपके, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो लाखों रुपए जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं ताकि शेयर बाय और सेल तुरंत कर सकें, ठीक है। तो वो जो पैसा है अगर कोई स्टॉक ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है, भाग जाता है लेकर, तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है तो वो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि है कस्टमर सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि अगर आपको कोई फोन सपोर्ट दे रहा है, टिकट रेस करने का ऑप्शन दे रहा है, और अगर उनका कोई नॉलेज बेस है यानी सपोर्ट पोर्टल है जहां पर आप जाके देख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो अगर ये तीनों तरह की चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो स्टॉक ब्रोकर बेहतर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है, उनका फोन सपोर्ट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। लेकिन हाँ, टिकट अगर आप रेस करना है, टिकट, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं टिकट क्या है, मतलब कोई भी अगर आपको कोई इशू आया तो उनका एक सपोर्ट पोर्टल होता है जहां पर आप रिटर्न कंप्लेंट उनको लिख सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो वो बेसिकली विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स या 12 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई कर देते हैं। और मैं मेरी बात करूं तो मैं हमेशा रिटर्न में ही कंप्लेंट लॉग करता हूं ताकि रेस्पॉन्स जो है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि रिटर्न कंप्लेंट का जो रेस्पॉन्स है ना वो बहुत जल्दी दिया जाता है और टू द पॉइंट दिया जाता है। तो अगर मैं समराइज करूं तो किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चूज करते वक्त उसके बैकग्राउंड और उसके रेपुटेशन एक बार चेक कर लीजिए, जिसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट कितने हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट कितनी आ रही है, ऐप के रिव्यूज कैसे हैं, तो आपको उसके बैकग्राउंड और रेपुटेशन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, जो अकाउंट ओपनिंग, एएमसी और ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो लो होने चाहिए। तीसरा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेहतर होना चाहिए, बेहतर यूजर इंटरफेस होना चाहिए ताकि आप शेयर्स को बाय और सेल इजीली कर पाएं। चौथा, सिक्योरिटी ऑफ योर मनी, वो जो भी स्टॉक ब्रोकर है वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, BSE NSE का मेंबर होना चाहिए। और पांचवा बात करें कस्टमर सपोर्ट, जहां पर आपको फोन सपोर्ट, टिकट रेस करने का ऑप्शन या फिर उनका सपोर्ट पोर्टल मिल जाए जहां पर आप आर्टिकल को रीड करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये बेसिकली 5 चीजें जो आपको इस स्टॉक ब्रोकर में देखनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें भी आपने देख ली किसी भी स्टॉक ब्रोकर में तो आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कौन है। तो नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ीरोधा और फुल सर्विस ब्रोकर है एंजल वन। एंजल वन बेसिकली पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था जिसके नेम की रीब्रांडिंग हो गई है और अब ये बन गया है एंजल वन।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोधा के अंदर जो क्लाइंट बेस है वो 63.96 लाख का है, जबकि 30.60 लाख का एंजल वन के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एंजल वन इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उतनी ही लो ब्रोकरेज, फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, पहले साल के लिए एएमसी भी चार्ज आपसे नहीं लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे एंजल वन जो है वो नहीं लेता है, और उसके बाद भी लो ब्रोकरेज के साथ में एक फुल सर्विस ब्रोकर की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको दोनों में से किसी पे भी डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है कि ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो किसके अंदर जाके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वीडियो को देखिए और उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि यार कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेहतर है। याद रखिएगा, ये जो चारों का कंपैरिजन है ये इंडिया के टॉप 4 स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनका कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया है। आगे आने वाले टाइम्स में भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।